क्यों चोरी कर रहे थे जी आप? क्या नाम है आपका? वो जी दिहाड़ी कार्य करना ही पड़ेगा भाऊ जी। दिहाड़ी पैसा ठेकेदार पैसा नहीं देता। इस सिलेंडर से 1 किलो निकालते हो 2 किलो निकालते हो? 1 किलो निकालता हूँ। 1 किलो निकाल के 14 सिलेंडरों से 14 किलो निकाल देते हो। कितना डेली कर लेते हो आप लोग? बस एक दो हो जाता है बस। हम खबर कर रहे हैं तो हमारे को भी पैसे का दबाव दिया जाएगा कि पैसा ले दे के इस खबर को रोक दीजिए। पुलिस के सामने भी लगातार इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हाँ चोरी की। अब देखना ये रहेगा इतने कड़े सबूत के बाद भी क्या इसके ऊपर कार्रवाई बनेगी या ठंडे बस्ते में कुछ लेन देन करके डाल दिया जाएगा। आप अगर एक मध्यम परिवार से हैं और अपने की रसोई में किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आज आपको ये खबर देखना बहुत ही जरूरी है। दरअसल आज की तारीख में एक तरफ तो जहां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों ने आम आदमी के नाक में दम किया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर गैस सप्लाई की डिलीवरी करने वाले कारिंदों के द्वारा गैस से भरे सिलेंडरों में से आए दिन 4 से 5 किलो तक की गैस चोरी करने की कारगुजारी से आम जनता परेशान है। पिछले कई दिनों से इस मामले की शिकायत पर जब हमने छानबीन की तो फतेहपुर कॉलोनी सेक्टर 21 के पास एक गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी को मौके पर गैस चोरी करते हुए रंगे हाथों से पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैरत की बात तो ये है कि मौके पर कारिंदे ने माना कि हाँ मेरे द्वारा अक्सर 3 से 4 सिलेंडर गैस चोरी करके भरे जाते हैं। अब इस पूरे मामले की शिकायत डीसी पंचकुला को दे दी गई है, जिसके बाद डीसी पंचकुला ने इस मामले पर विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर उचित कार्रवाई की जाए। अब देखना यह रहेगा कि उच्च अधिकारियों को जब इस मामले की शिकायत दे दी गई है तो क्या आने वाले समय में इस तरह की गैस चोरी की वारदातें कम होंगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लगातार आपने देखा होगा कि आपके घरों में गैस की जो कमी यानी कि जो गैस के सिलेंडर है वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो कई किलो जो है सिलेंडर कम आते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि आपके गैस के जो घर में जो गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर से लीकेज भी होती है और साथ साथ में गैस कम भी आते हैं। और फिलहाल ऐसी ही कुछ तस्वीरें यहाँ पर सामने नजर आ रही है। ये जो गैस सिलेंडर है यहाँ पर पिछले ये रोड जो है घग्गर के साथ लगते कॉलोनी है और इस कॉलोनी के साथ में जो गाड़ी है फिलहाल अभी भी इस गाड़ी के अंदर से गैस लीकेज की स्मेल साथ साथ में आ रही है। और फिलहाल इस गाड़ी के अंदर से जो सिलेंडर रखे हुए हैं इन सिलेंडरों में लगातार रिफिलिंग यानी कि टेम्परिंग की जा रही थी। गैस को एक दूसरे से टोचन करके गैस की लीकेज जो है वो की जा रही थी और गैस जो है दूसरे गैसों से गैस भरी जा रही थी। पूरा मामला जो है फिलहाल वीडियो में कैद हुआ है और वीडियोग्राफी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है गैस की जो चोरी की जा रही थी। क्यों चोरी कर रहे थे जी आप? क्या नाम है आपका? भाऊ जी दिहाड़ी कार्य करना ही पड़ेगा भाऊ जी। दिहाड़ी पैसा ठेकेदार पैसा नहीं देता, मालिक पैसा नहीं देता? देता है, कायरी देता है। तो कितना डेली कर लेते हो आप लोग? बस एक दो हो जाता है बस भाऊ जी। तो आज कितने किए टोटल दिन में? वो एक भरा हूँ भरत रहे तब आप पकड़। मतलब एक सिलेंडर पूरा भर देते हो एक दिन में? तो कितना एक सिलेंडर से 1 किलो निकालते हो 2 किलो निकालते हो? 1 किलो निकालता हूँ। 1 किलो निकाल के 14 सिलेंडरों से 14 किलो निकाल देते हो। ठीक है। तो बाकी ड्राइवर कहाँ भाग गया आपका? अब पता नहीं सर कहाँ गया, मोबाइल तो लेके गया धोबी। ठीक है। और चाबी देखिए, ड्राइवर जो है फिलहाल मौके से फरार हो चुका है क्योंकि इस गाड़ी का करीबन 1 किलोमीटर दूर से हम लगातार पीछा कर रहे थे और लगातार पीछा करने के बाद इस गाड़ी के अंदर जब टोचन लगा, इस गाड़ी के अंदर लगा कि फिलहाल इस गाड़ी के अंदर से गैस को है चोरी किया जा रहा है, तो गाड़ी को मौके पर रुकवाया गया। और फिलहाल ये जो राम समूह जी जो बता रहे हैं अपने आप को, फिलहाल ये कह रहे हैं कि मेरे को तनख्वाह नहीं मिलती है तो मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के मालिक हैं भारत गैस एजेंसी का नाम क्या है? इंदर गैस के एजेंसी के मालिक से मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि साहब अपने लेबर को तनख्वाह जरूर दे दीजिए, क्योंकि आप तनख्वाह नहीं देते हैं तो इस तरह के चोरियां करते हैं और चोरी करने की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार बनना पड़ता है। ये चोरी जो आज पकड़ी गई है, लोगों के घरों में जो गैस लीक होती है या फिर लोगों के घरों में जो गैस कम पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आप लोग गलत ऐसा क्यों करते हो? क्या जो मजबूरी है आपकी? बस क्या मजबूरी बताए भाऊ जी, गलती हो गई। कितनी सभी लोग करते हैं? आप लोग कितने लोग मुलाजिम हैं आपके? कितने लोग आप लोग काम करते हैं ऐसा? अरे तो कोई करता है, कोई नहीं करता सर। फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं वो ये है कि फिलहाल जो गैस सिलेंडर है यहाँ पर जो लगातार 2 गैस सिलेंडरों के खुद जो यहाँ के जो मुलाजिम है, जो कर्मचारी, उन्होंने माना कि 2 गैस सिलेंडरों को मैंने लीक किया था और 2 गैस सिलेंडरों को लीक करने के बाद यहाँ पर 1 गैस सिलेंडर को मैं लगातार डेली भरता हूँ। और गाड़ी का नंबर है HR68A8321 और ये फिलहाल ये गाड़ी है लगातार यहाँ पर जो है गैस की जो है चोरी की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनका तर्क है कि मेरे मालिक जो है मुझे पैसा नहीं देते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंदर गैस एजेंसी जो विश्वसनीय गैस एजेंसी जो है कई सालों से चलती हुई आ रही है और उनके मालिक जो है इनको पैसा ना देते हों। कहीं ना कहीं जो इनका कैरेज देते हैं, ठीक है कैरेज देते हैं ना,
तनख्वाह तो देते नहीं ना आपको। तो फिलहाल इनकी मजबूरियां हैं, अगर ऐसी इनकी मजबूरियां हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो गैस कम हो रही है, लोगों के घर में जो दिक्कत आ रही है, जो गैस की लीकेज की समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई जरूर बनती है। आज से कुछ दिन पहले भी एक जो सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी थी और उस टाइम भी ऐसे तमाम जितने गैस एजेंसियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई बनी थी, लेकिन उसके बाद भी आज भी ये लोग बदस्तूर जो है इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। फिलहाल लाइव तस्वीरें हैं और खुद ये व्यक्ति मान भी रहे हैं कि हाँ मैंने चोरी की है और आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँ। चोरी किया आपने जी? हाँ किया, मतलब करेंगे नहीं, आगे से नहीं करेंगे। ना सर। डेली कितने एक सिलेंडर डेली करते हो चोरी? हाँ 1 किलो डेली एक गैस एक सिलेंडर से निकालते हो? थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से अब ये व्यक्ति ने चोरी अपनी स्वीकार की है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये रहेगा कि इस खबर के बाद क्या प्रशासनिक अधिकारी इसके ऊपर कोई संज्ञान लेंगे या फिर जो एजेंसी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई बनेगी या फिर एजेंसी कोई मापदंड तय करेगी कि गैस के सिलेंडरों में कहीं ना कहीं जब गैस सिलेंडर जो है होम डिलीवरी तक पहुंचते हैं तो वहां पर गैस सिलेंडर बिल्कुल उचित मापदंड से पहुंचे, उसके अंदर कोई कमी नजर ना आए। फिलहाल डायल 112 को जो सूचना दी गई थी कि गैस में चोरी की जा रही है, गैस के साथ टोचन की जा रही है, और ऐसी शिकायत के बाद डायल 112 मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस प्रशासन यानी कि मौके पर पहुंचा हुआ है। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी और क्या कुछ कार्रवाई करेंगे अब? हमारे को VTI सर आगे एजेंसी में चोरी कर दे पकड़े गए हैं। हम मौका पर पहुंचे सर, फ़ोन करके चले गए, रीसेट हमने दिखा दिया, चौकी में पहुँचाएंगे इनको, हम लेकर जा रहे हैं सर चौकी। ठीक है, फिलहाल आपने ही जो है मतलब मानते हो कि चोरी की है आपने, आगे से नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे, गलती हो गई। कितनी चोरी की है आज? मात तो ये थे तो भाई थोड़े रहे बस। मतलब आज कितने सिलेंडर किए हैं आज? एक थोड़े भरत पे हुए और डेली एक सिलेंडर भरते हैं आप? हाँ सर, वो आगे से नहीं करेंगे? नहीं। आपके सामने स्वीकार भी कर रहा है गलती इसने की है, चोरी की है? कह दे जी, आपके सामने मान भी रहे हैं गलती की है इन्होंने। कोई बात नहीं, जो है हम इस केस को चौकी के हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, इसका एरिया लगता है, जो हमारे इसके 112 की जो थ्योरी है हम फिलहाल पुलिस के सामने भी इस गैस एजेंसी के जो ड्राइवर हैं या फिर जो गैस एजेंसी के जो कारिंदे हैं वो स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने चोरी की है और आगे से चोरी नहीं करूंगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज तक कितनी चोरियां की है और ऐसी चोरी क्यों की जाती है? लगातार सीएम फ्लाइट की रेड पड़ती है, लगातार कई तरह की कार्रवाइयां होती है, उसके बाद भी इस तरह की जो गलतियां हैं वो लगातार होती हैं। और आपके घरों में अगर गैस लीकेज होती है तो इन्हीं लोगों का हाथ होता है। आपके घरों में गैस कम आती है इतनी कम, और उसके बाद सिलेंडरों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद ऐसी सी चोरियां जो लगातार ये करते हैं। करी चोरी जी आपने? हाँ गलती तो की। ठीक है, एक नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, और पुलिस के सामने भी लगातार इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हाँ चोरी की। अब देखना ये रहेगा इतने कड़े सबूत के बाद भी क्या इसके ऊपर कार्रवाई बनेगी या ठंडे बस्ते में कुछ लेन देन करके डाल दिया जाए। क्योंकि जो जैसा कि पत्रकार को भी यानी कि हम खबर कर रहे हैं तो हमारे को भी पैसे का दबाव दिया जाएगा कि पैसा ले दे के इस खबर को रोक दीजिए। तो फिलहाल देखना ये रहेगा कि बनती कार्रवाई इसके ऊपर क्या होती है और ऐसे एजेंसी के ऊपर क्या कार्रवाई होती है या नहीं। कार्रवाई नहीं होती इनके ऊपर, नहीं होती बिल्कुल। आपके घर कौन सा गैस आती है? मेरे इंडियन भी आता है, भारत भी आता है। कभी ऐसा हुआ कि आपके घर भी गैस कम आई है? अब हम देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, बिजी इतने हैं, नौकर ले लेते हैं, रख लेते हैं, उठा लगा देते हैं। पर ये गलत है, कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए इसके। हाँ होनी चाहिए कार्रवाई तो। आपके घर गैस है जी? हाँ भैया, गरीब लोग आपने कभी तोला है गैस को? अब भैया तौले था ना, मैं तो गरीब बंदा जैसे अब ले गए तैसे मैंने रख लिया। कौन मेरे घर वाला था ना, मैं भी अपने गरीब बंदा से दे दी, भर के दे। गलत है ना, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए ना जी। अब कारो तो भैया होने चाहिए, गरीब बंदा खुद गरीब बंदा दुखा खाते कमाती है तो क्या करा। तो फिलहाल चाहे गरीब हो या अमीर हो, पैसे जो है पूरे दिए जाते हैं। सब्सिडी का सिस्टम खत्म कर दिया, लगातार महंगाई कर दिया, लगातार आपने गैस सिलेंडर महंगे कर दिए हैं, और उसके बाद चाहे वो गरीब की जेब से पैसा निकले चाहे वो अमीर की जेब से पैसा निकले, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे को निकलते समय साथ साथ जो कई और जो एजेंसियां हैं या फिर जो और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी जेब कहीं ना कहीं भरती जा रही है। आप समझिए, एक सिलेंडर से 1 किलो डेली निकालना यानी कि कितने पैसे, 100 रुपये 150 रुपये करीब में गैस डेली निकालना और उसके बाद दूसरे रिफिल कर देना। और वही कारण है जो आपको ब्लैक में जो गैस मिलती है वो कहाँ से आती है। कभी सरकार ने इसके ऊपर गौर करने की कोशिश की कि ब्लैक में एजेंसी गैस कहाँ से दे पाती है, छोटे सिलेंडर कहाँ से भरे जाते हैं। यही सब एजेंसियां जो है 1-1 किलो गैस निकाल कर वो छोटे सिलेंडर भरती हैं, और ये गरीब जो है या फिर अमीर सबके घरों से गैस सिलेंडर, सबके घरों में गैस जाता है। और सबसे बड़ी बात, गैस कम जाए वो भी अमूमन कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो दुख की बात है कि किसी घर में उस गैस की लीकेज से अगर आग लग जाती है, वो चिंता का विषय है। उसके ऊपर क्या बनती कार्रवाई है, ये देखने वाली बात है।